नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मेरा नाम है अर्षित द्विवेदी और मैं आपका स्वागत करता हूं अपनी इस वीडियो में। इस वीडियो में बात करेंगे दोस्तों वो कंट्रीज जो वेलफेयर स्टेट है, वो कंट्रीज जो सोशलिस्टिक आइडियल्स को बिलीव करती हैं, सोशलिस्टिक आइडियल्स को उनकी सरकारें फॉलो करती हैं। उन कंट्रीज ने कोविड-19 के फिगर्स को बहुत अच्छी तरीके से टैकल किया है। तो इस आर्टिकल में सबसे पहले तो समझेंगे कि सोशलिज्म की अवधारणा का मतलब क्या है। व्हाट इज बेसिकली सोशलिज्म। सोशलिज्म को समझने के बाद हम ये समझेंगे कि हेल्थ केयर में सोशलिज्म का क्या रोल है। पैंडेमिक में वो कंट्रीज जो सोशलिस्टिक लीनिंग्स रखती हैं, जहां पे लेफ्ट विंग की सरकार है, और यहां पे जो मैं लेफ्ट विंग राइट विंग करूंगा, लेफ्ट विंग आपका डिनोट करेगा उन कंट्रीज को जो कि वेलफेयर स्टेट को प्रमोट करती है, थोड़ी सोशलिस्टिक टेंडेंसीज रखती हैं। जैसे कि आप एग्जांपल दे सकते हो हमारे देश में केरला। केरला में आप कह लीजिए कि कम्युनिस्ट पार्टी की सरकार है। अभी कम्युनिस्ट पार्टी की जो आइडियोलॉजी है वो सोशलिस्ट है, यानी कि बहुत सारी चीजें सरकार की ओनरशिप के अंदर होनी चाहिए और सरकार ही लोगों के लिए काम करेगी। तो वो देश दुनिया के जैसे कि न्यूजीलैंड हो गया, यहां पे सोशलिस्टिक टेंडेंसीज हैं और सोशलिज्म के चलते कैपिटलिज्म कम है, प्राइवेट ओनरशिप कम है, पब्लिक ओनरशिप ज्यादा है। और बेसिकली कहना यह चाहिए कि जो गवर्नमेंट है वो प्रोएक्टिवली इन्वॉल्व होती है लोगों की भलाई करने के लिए, और ऐसी जगहों पे कोरोना वायरस के आउटब्रेक को बहुत ज्यादा अच्छी तरीके से हैंडल किया गया है। तो हाउ सोशलिज्म वुड हेल्प द कोरोना वायरस पैंडेमिक बेटर देन कैपिटलिज्म, इसके बारे में इस आर्टिकल में बात की गई। रिसेंटली ये आर्टिकल इंडियन एक्सप्रेस में छपा था एडिटोरियल में, तो मैं इसको आपके लिए लेके आया हूं। और अगर सोशलिज्म के सिद्धांत को हम लोग मार्केट में पहुंचा पाए, प्राइवेट इंडस्ट्रीज में पहुंचा पाए, तो उसके क्या क्या फायदे हो सकते हैं, इसको भी हम लोग देखेंगे और फाइनली इसका कंक्लूजन देखेंगे। तो सोशलिज्म कैसे मदद कर सकता है कोरोना वायरस के पैंडेमिक से लड़ने में, या आगे जो भी पैंडेमिक आएंगे और ह्यूमैनिटी को परेशान करेंगे उससे लड़ने में। तो आगे बढ़ने से पहले दोस्तों इस वीडियो पे लाइक का बटन जरूर दबा दीजिए। अगर अब तक आपने चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो कर लीजिए। मैं इस तरीके की सारी वीडियोस लेके आ रहा हूं जो कि आपकी जनरल नॉलेज के लिए भी इंपॉर्टेंट है। और अगर आप किसी एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हो, खासकर यूपी पीसीएस की या फिर यूपीएससी की, तो उस केस में भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है। तो आप मुझे सपोर्ट करने के लिए ज्वाइन बटन दबा के चैनल के मेंबर ही बन सकते हैं। वहां पर आपको कुछ और एक्स्ट्रा वीडियोस मिल पाएंगी। इस पर्टिकुलर वीडियो की पीपीटी पाने के लिए पीडीएफ फॉर्मेट में आप टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए, नीचे उसका लिंक दिया हुआ है। इंस्टाग्राम पे आप मैसेज करके मुझसे अपनी जेन्युइन क्वेरीज भी पूछ सकते हैं। सबसे पहले तो समझते हैं कि सोशलिज्म की अवधारणा का मतलब क्या है। तो सोशलिज्म की फिलॉसफी क्या बोलती है, एक पॉपुलिस्ट इकोनॉमिक और पॉलिटिकल सिस्टम है जहां पब्लिक ओनरशिप की बात होती है। पब्लिक ओनरशिप यानी कलेक्टिव ओनरशिप, कॉमन ओनरशिप। अब ये कलेक्टिव और कॉमन ओनरशिप कौन एक्सरसाइज करेगा, जो राज में होगा। जो राज कर रहा होगा वही मींस ऑफ प्रोडक्शन को कंट्रोल करेगा। तो प्रोडक्शन के लिए इकोनॉमी में जितने भी मशीनरी, टूल्स, फैक्ट्रीज डिप्लॉयड हैं जो गुड्स का प्रोडक्शन कर रही हैं, ह्यूमन नीड्स को सेटिस्फाई करने के लिए, इनकी ओनरशिप किसके हाथ में होगी, इनका कंट्रोल किसके हाथ में होगा, जो ताकत में है। कभी यहां पे सोशलिज्म के सिद्धांत में, सोशलिस्ट स्टेट के सिद्धांत में पब्लिक ओनरशिप का क्या मतलब है। पब्लिक ओनरशिप का मतलब यह है कि लोगों के हाथ में ओनरशिप है। तो जो लोग हैं वो अपने रिप्रेजेंटेटिव्स को ताकत में बैठाएंगे, और ये जो रिप्रेजेंटेटिव्स ताकत में बैठेंगे वो इस पब्लिक ओनरशिप के सिद्धांत का प्रयोग कुछ इस तरीके से करेंगे कि जो जनरल पॉपुलेशन है, जो जनरल आबादी है, उनके लिए जो गुड्स और सर्विसेज की जरूरत है उनको बनाया जाए और उन गुड्स और सर्विसेज को इक्विटेबल तरीके से डिस्ट्रीब्यूट किया जाए। वहीं पे कैपिटलिज्म में क्या हो जाता है दोस्तों कि प्राइवेट ओनरशिप हो जाती है। तो जो लोग ज्यादा ताकतवर और अमीर हो जाते हैं, गुड्स और सर्विसेज उनके पास कंसंट्रेट हो जाती हैं और गरीबों को कुछ नहीं मिल पाता है। तो सोशलिज्म में सोशल डेमोक्रेटिक पॉलिसीज होती हैं जिसमें यूनिवर्सल सोशल राइट्स की बात होती है, यूनिवर्सली एक्सेसिबल पब्लिक सर्विसेज जैसे कि एजुकेशन का यूनिवर्सल एक्सेस, हेल्थ केयर का एक्सेस, वर्कर्स कंपनसेशन एंड अदर सर्विसेज। आप दोस्तों स्वीडन में चले जाइए। स्वीडन में स्कूल के बच्चों को जो एजुकेशन है वो फ्री मिलती है, उनकी हेल्थ केयर फ्री है। वहां पे टैक्सेशन रेट्स बहुत ज्यादा हैं, तो जो बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट हैं वो टैक्स वगैरह दे देते हैं और उन टैक्सेस से एजुकेशन फाइनेंस करती है वहां की सरकार। तो वहां की एजुकेशन के लिए इंडिया की जो प्राइवेट स्कूल जितनी फीस नहीं ली जाती है, वहां के हेल्थ केयर में इंडिया के जो प्राइवेट हॉस्पिटल हैं जो कंसल्टेशन फीस के नाम पे 2-2 हज़ार रुपए लेते हैं, वो वहां पे नहीं होता है। तो बेसिकली सोशलिज्म का मतलब सिर्फ इतना है कि पब्लिक ओनरशिप, जहां पे कलेक्टिव तरीके से लोगों की जरूरतों को पूरी करने की कोशिश की जाएगी। लेकिन एक और खास बात है, सोशलिज्म किसी स्पेसिफिक आइडियोलॉजी के साथ रिलेटेड नहीं है। तो यानी चाहे आप टोटलिटेरियन स्टेट बोल लीजिए और चाहे डेमोक्रेसी बोल लीजिए, डेमोक्रेसी में भी सोशलिस्ट स्टेट चल सकता है। इस बात का उदाहरण आपको इस बात से मिलेगा कि जब हमारे देश की आजादी की लड़ाई चल रही थी तो सुभाष चंद्र बोस सोशलिज्म को सपोर्ट करते थे, जवाहरलाल नेहरू, ये सब लोग सोशलिज्म को सपोर्ट करते थे। और जब बाद में हमारा देश आजाद हुआ तो भी सोशलिज्म के सिद्धांत के नाम पे इन्होंने हमारे देश को चलाने की कोशिश की है। अब जब सोशलिज्म नाम का शब्द आता है तो सबसे ज्यादा जो इमोशनल रिस्पॉन्स आता है सोशलिज्म नाम के शब्द में, वो आता है जब बात हो रही हो आपकी हेल्थ केयर डिस्कशंस की। और हेल्थ केयर डिस्कशन भी तब जब भैया अभी कोरोना वायरस का पैंडेमिक फैला हुआ है। देखिए कैपिटलिज्म में होता है इंडिविजुअल ओनरशिप,
इंडिविजुअल ओनरशिप में जिस इंडिविजुअल के पास रिसोर्सेज हैं वो रिसोर्सेज को अपने लिए इस्तेमाल करेगा। सोशलिज्म में गवर्नमेंट ओन करती है तो गवर्नमेंट से एक्सपेक्ट किया जाएगा कि वो लोगों के लिए इस्तेमाल करे। कोविड-19 पैंडेमिक ने गवर्नमेंट की वुलनरेबिलिटी को सामने लाके रख दिया है। जो गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स हैं वो कितने ज्यादा इनएडुकेट हैं लोगों की प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए, गवर्नमेंट के पास पैसों की कितनी कमी है कोरोना वायरस के पैंडेमिक से लड़ने के लिए, जो हेल्थ केयर मॉडल है गवर्नमेंट का वो कितना गड़बड़ है, जो पॉलिटिकल आइडियोलॉजीज हैं वो इस तरीके के पैंडेमिक से डील करने के लिए कितनी इनएफिशिएंट है वो पता चल चुका है। हमारे देश में आज की डेट में बहुत हद तक कैपिटलिज्म को सपोर्ट किया जा रहा है और ये कैपिटलिज्म कहीं से भी कोरोना वायरस के पैंडेमिक से लड़ नहीं पा रहा है। तो वहीं पे अगर आप उन कंट्रीज की तरफ देखिए जहां पे सोशलिस्टिक टेंडेंसीज हैं, जहां पे जो पॉलिटिकल आइडियोलॉजी है वो सोशलिज्म की तरफ है, वहां पे कोविड-19 की मॉर्बिडिटी और मोर्टिलिटी दोनों कम है। अभी आप देखिए कि दुनिया वैक्सीन के लिए लड़ रही है। कोविड-19 की वैक्सीन अभी नहीं आई। अभी मान लीजिए कल की डेट में वैक्सीन आ जाती है और भगवान करे आ जाए तो कोविड-19 पूरी दुनिया में से एलिमिनेट होने लगेगा अगर वैक्सीन प्रॉपर है तो। लेकिन बात यह है दोस्तों कि बिना वैक्सीन के भी जो कुछ कंट्रीज हैं जिन्होंने कोरोना वायरस को तोड़ दिया है, हरा दिया है, उसको बोला जाता है सोशलाइज्ड मेडिसिन। यानी आपने अपने सोशल सिस्टम से, अपने यूनिवर्सल हेल्थ केयर से, अपनी फ्री हॉस्पिटल केयर से, अपने प्रॉपर गवर्नमेंट रेगुलेशन से आपने कोरोना वायरस को हरा दिया। यानी अमीरों से जो आपने टैक्सेशन लिया उसके द्वारा सब्सिडीज दी हेल्थ केयर को और उस हेल्थ केयर की अच्छी सब्सिडीज के दम पे आपने कोरोना वायरस को हरा दिया। और ऐसी भी कुछ कंट्रीज हैं, ये रियल में वेलफेयर स्टेट है। हमारे संविधान की आप बात करिए तो सोशलिज्म नाम का शब्द हमारे संविधान में है, बताइए कहां पे? वेलफेयर स्टेट हमारे डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी में है। तो भले ही हम वेलफेयर स्टेट की आइडियोलॉजी को भी प्रमोट करते हैं, सोशलिज्म की आइडियोलॉजी को भी प्रमोट करते हैं, हालांकि आज की दुनिया में कोई भी कंट्री ये नहीं बोल सकती कि वो प्योरली सोशलिस्ट है। आज की देश दुनिया में कोई भी कंट्री प्योरली सोशलिस्ट नहीं है, लेकिन फिर भी सोशलिज्म के सिद्धांत को अप्लाई करना, जो सरकार चुन के पावर में आई है वो लोगों के लिए किस हद तक प्रोएक्टिवली इन्वॉल्व होकर काम कर रही, इस बात को देखना। तो इंडिया भले एक वेलफेयर स्टेट है, बट कहीं ना कहीं दुनिया भर में जो दूसरे सोशलाइज्ड सिस्टम है कंट्रीज में, उसके हिसाब से इंडिया कुछ भी नहीं है। एक अगर अच्छे पब्लिक हेल्थ सिस्टम की बात करिए तो वो सोशलिज्म का एक पार्ट है। अगर जो आपकी रूलिंग गवर्नमेंट है वो सोशलिज्म को प्रमोट करती है। फॉर एग्जाम्पल दोस्तों, अगर आप बात करिए न्यूजीलैंड की, न्यूजीलैंड की जो कोविड-19 की हैंडलिंग है वो बहुत जबरदस्त है। इनका जो केसेस हैं टोटल 1757 है और डेथ रेट बहुत कम है, 4.56 मिलियन पर मिलियन केसेस, मतलब 1 मिलियन केसेस पे केवल 4.56 लोगों की मौत हुई है। कोविड-19 के वन ऑफ द बेस्ट फिगर्स आपको न्यूजीलैंड में देखने को मिलेंगे। और यहां पे जो लेबर पार्टी है दोस्तों वो लेफ्ट ऑफ द सेंटर लीनिंग है, मतलब कहीं ना कहीं इनका झुकाव कैपिटलिज्म की तरफ ना होके सोशलिज्म की तरफ है। अब मैंने आपसे अभी थोड़ी देर पहले सवाल पूछा था कि सोशलिज्म हमारे संविधान में कहां है, तो भाई प्रियम्बल में है। ठीक है, तो भले ही सोशलिज्म हमारे देश में है और सोशलिज्म की जो भावना है उसको न्यूजीलैंड की सरकार इंप्लीमेंट कर रही है। कैसे इंप्लीमेंट कर रही है? देखिए, न्यूजीलैंड में जो उनका हेल्थ एक्सपेंडिचर है एज अ परसेंटेज ऑफ जीडीपी वो है 11%। इंडिया में कितना है? केवल 1%। इंडिया का अगर आप देखिए डिसमल 1% ऑफ द जीडीपी इज डिवोटेड टू हेल्थ। कहा जा रहा है कि इसको 3% तक ले जाने की कोशिश करेंगे। न्यूजीलैंड में ऑलरेडी ये 11% तक पहुंच चुका है। तो न्यूजीलैंड में अगर कोई बीमार पड़ता है, किसी को प्रॉब्लम होती है, तो हॉस्पिटल में इसका इलाज ऑलमोस्ट फ्री होता है। न्यूजीलैंड में जो बच्चों की एजुकेशन है वो ऑलमोस्ट फ्री है। तो वो एक ट्रू सेंस में वेलफेयर स्टेट है। वो अपने ह्यूमन डेवलपमेंट इंडिकेटर्स को ज्यादा ध्यान देते हैं। इंडिया में इसके अगेंस्ट एक लॉजिक दिया जाता है, उसकी भी बात करते हैं। आप बात करो यूएस की दोस्तों, जहां पे कैपिटलिस्ट सिस्टम आ जाते हैं ना, वहां पे प्राइवेटाइजेशन होने लगता है। अगर आप बात करो दुनिया में 3 ऐसी कंट्रीज जो सबसे ज्यादा कोरोना वायरस के पैंडेमिक से अफेक्टेड है, तो इंडिया तीसरे नंबर पे, दूसरे नंबर पे ब्राजील और पहले नंबर पे यूएस। आपको पता है यूएस, ब्राजील और इंडिया के हेल्थ सिस्टम में क्या प्रॉब्लम है? हमारा हेल्थ सिस्टम ओवरली प्राइवेट है, मतलब प्राइवेट हेल्थ सेक्टर हमारे हेल्थ सिस्टम में डोमिनेंट है। तो यूएस में भी आप चले जाइए, वहां पे प्राइवेट कंपनीज इंश्योरेंस के थ्रू हेल्थ की प्रॉब्लम्स को सॉल्व करती हैं। वहां की गवर्नमेंट हेल्थ में इन्वॉल्व है तो कहीं ना कहीं, लेकिन वहां के प्राइवेट हेल्थ सेक्टर ने ऑक्युपाई कर रखा है उनके मेडिकल सिस्टम को। और इसीलिए आज की डेट में आप यूएस में देखो कि जो उनका हेल्थ कवरेज है वो यूनिवर्सल ना होने की वजह से कोरोना का पैंडेमिक किस हद तक वहां यूएस में फैला था। वहीं पे न्यूजीलैंड जैसी कंट्रीज को देख लीजिए। अब आप ये भी बात बोलोगे कि भाई यूएसए की आबादी इतनी ज्यादा है, न्यूजीलैंड की आबादी तो ना के बराबर है, इंडिया की आबादी इतनी ज्यादा है, ब्राजील की आबादी इतनी ज्यादा है, न्यूजीलैंड जैसी कंट्रीज जिन्होंने कोरोना को कंट्रोल किया उनकी आबादी कम है। ये बिल्कुल सच बात है दोस्तों, लेकिन कहीं ना कहीं यूएस में, इंडिया में, ब्राजील में कोरोना वायरस को लेकर जो इतनी हालत खराब हुई है उसमें एक बहुत प्रोमिनेंट वजह यह है कि यहाँ का जो हेल्थ सेक्टर है वो प्राइवेट है।
और प्राइवेट हेल्थ सेक्टर ओवरबर्डन्ड है। प्राइवेट हेल्थ सेक्टर कॉमर्शियल मोटिव पे काम करता है और सबके पास उतने पैसे हैं नहीं देने के लिए। इसलिए प्रॉब्लम यूएस, ब्राजील और इंडिया जैसी कंट्रीज में बहुत ज्यादा एक्यूट होकर हमारे सामने आई है। कुछ एग्जांपल्स देखते हैं। बहुत सारे ऐसे यूरोपियन नेशंस भी हैं जिन्होंने इस करंट पैंडेमिक में बहुत अच्छा परफॉर्म किया है, और ज्यादातर इन यूरोपियन नेशंस में जो सरकारें हैं वो सोशलिस्ट टिल्ट रखती हैं, यानी लेफ्ट कोलिशन से। जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर आप जर्मनी की बात करो, जर्मनी में शुरुआत में जो पैंडेमिक था बहुत तेजी से फैला, लेकिन जर्मनी ने इसको बहुत तेजी से कंट्रोल किया है और अभी के लिए 2,47,000 केसेस है जर्मनी में, और जो डेथ रेट है वो है 108 पर मिलियन केसेस। जिस तरीके से जर्मनी में फैलना शुरू हुआ था ना, उस तरीके से नहीं फैला, जर्मनी ने बहुत जबरदस्त कंट्रोल किया। पुर्तगाल की बात कर लीजिए तो वहां पे जो कोलिशन सरकार है वो लेफ्ट विंग गवर्नमेंट है। लेफ्ट विंग गवर्नमेंट मतलब कि वो अपनी आबादी के ह्यूमन डेवलपमेंट इंडिकेटर्स पे ज्यादा ध्यान देते हैं और इंडस्ट्रियलाइजेशन एक लिमिट से ज्यादा एनवायरमेंट को नुकसान करके उस पर वो उतना फोकस नहीं मानते। तो उनका जो लॉकडाउन था वो डेमोक्रेटिकली प्लान था। यूरोपियन कंट्रीज में पुर्तगाल का मैनेजमेंट बहुत जबरदस्त था। केवल 58,000 केसेस उनके यहाँ और 1,827 डेथ्स हैं। केवल 58,000 मैं इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि उनके जस्ट बगल में स्पेन है जहां पे 4,80,000 केसेस हैं, 29,194 डेथ्स हैं। शुरू में तो ये सब चीज फिगर से बहुत ज्यादा लग रहे थे, लेकिन आप देखिए इंडिया में तो हम 75 लाख क्रॉस कर चुके हैं, तो इंडिया के हिसाब से तो बहुत ही कम है। फिर अगर आप पुर्तगाल का टोटल जीडीपी का एक्सपेंडिचर देखो हेल्थ पे, तो 9.5% वो अपना जीडीपी का हेल्थ पे खत्म करते हैं। उसके बाद एक और यूरोपियन नेशन है जिसने पैंडेमिक को बहुत अच्छे से पकड़ा है, वो है आइसलैंड। यहाँ पे टोटल 2,121 केसेस हैं, 10 डेथ्स हैं। आप देखिए ये जो आइसलैंडर्स हैं इन्होंने मेजॉरिटी लेफ्ट विंग गवर्नमेंट के लिए वोट किया था। यहाँ पे लेफ्ट विंग गवर्नमेंट मतलब वो गवर्नमेंट जो सोशलिज्म के सिद्धांत को मान रही है, और कहीं ना कहीं राइट विंग आप ये कह सकते हो कि जो कैपिटलिज्म के सिद्धांत को मानती है। तो पुर्तगाल, आइसलैंड, जर्मनी और न्यूजीलैंड ये कुछ ऐसे एग्जाम्पल्स हैं जिन्होंने इस कोविड-19 के रिस्पांस को बहुत तगड़े तरीके से अच्छा किया, और सब में सोशलिस्टिक लीनिंग्स वाली आपकी सरकारें हैं। फिर लैटिन अमेरिकन कंट्रीज की अगर आप बात करिए तो भैया वो भी हेल्थ पे ज्यादा खत्म करती हैं। फॉर एग्जांपल आप अर्जेंटीना की बात करिए, अर्जेंटीना में 40,000 कोविड-19 केसेस हैं, 800 डेथ्स हैं। और अपने नेबर्स से इसने बहुत अच्छा परफॉर्म किया, और इसका एक बड़ा नेबर है भैया ब्राजील। ब्राजील की तो हालत क्या ही खराब रही है। हालांकि ब्राजील की हालत बहुत सारी वजहों से खराब रही है। जो इनके प्रेसिडेंट हैं उन्होंने प्रॉपर तरीके से लॉकडाउन लगाया नहीं, लोग घुलते मिलते रहे और वायरस कस के फैल गया। ब्राजील में एक राइट विंग गवर्नमेंट है, ओके, और ब्राजील की राइट विंग गवर्नमेंट का जो कोविड-19 रिस्पांस है आपको देखने को मिल सकता है 3.96 मिलियन केसेस, 1.23 लाख डेथ्स। वहीं पे अर्जेंटीना में केवल 40,000 केसेस और 800 डेथ्स, दोनों अगल बगल ही हैं। वेनेजुएला भी सोशलिस्ट रिजाइम के अंदर में है लास्ट 2 डेकेड्स में। हालांकि वेनेजुएला बहुत सारी और गलत वजहों से भी न्यूज में रहा है, लेकिन वेनेजुएला में आप देखोगे 47,756 केसेस और केवल 400 डेथ्स। तो ये जो सोशलिस्टिक कंट्रीज हैं जहां पे वेलफेयर स्टेट पे, जहां के हेल्थ सेक्टर पे बहुत ध्यान दिया जाता है और गवर्नमेंट मेजर खर्चा करती है उनके हेल्थ सेक्टर पे, और प्राइवेट सेक्टर को एक लिमिट से ज्यादा एंट्री नहीं दी जाती, और दी भी जाती तो बहुत रेगुलेट किया जाता है, इस बेसिस पे आप कह सकते हो कि इनकी जो कोरोना की हैंडलिंग है वो बहुत अच्छी है। इंडिया से अगर आप इस डाटा को कंपेयर करोगे तो आपको सही नहीं लगेगा, क्योंकि न्यूजीलैंड, जर्मनी, आइसलैंड, अर्जेंटीना, इन चारों की आबादी को मिला दोगे तो अकेले इंडिया की आबादी इनसे कहीं ज्यादा है। और प्लस इंडिया में एक बहुत मेजर फैक्टर है कि सब लोग बोलते हैं इंडिया की आबादी बहुत ज्यादा है तो कैसे करोगे, इंडिया की आबादी बहुत ज्यादा है तो कैसे करोगे। तो जितने भी पब्लिक प्लानर्स है वो ये बोलता है कि इंडिया की आबादी इतनी ज्यादा है कि गवर्नमेंट एक लिमिट से ज्यादा लोगों के लिए कुछ नहीं कर सकती। बट ये लॉजिक भी गलत हो जाता है अगर हम केरला जैसे स्टेट्स को देखें। केरला इज वन ऑफ द मोस्ट डेंसली पॉपुलेटेड स्टेट्स ऑफ इंडिया, लेकिन तब भी वहां पे जो कोरोना वायरस की हैंडलिंग है बहुत जबरदस्त है, और वहां की सरकार भी आपकी सोशलिस्टिक टेंडेंसीज की सरकार है। तो भाई बात यह है कि आपके विल पॉइंट और आपकी सरकार की गवर्निंग आइडियोलॉजी पे डिपेंड करेगा कि आप किस हद तक कोरोना जैसी चीजों से डर सकते हो, सॉरी लड़ सकते हो। और अगर बात की जाए हाउ सोशलिज्म वुड हैंडल द कोरोना वायरस पैंडेमिक बेटर देन कैपिटलिज्म, देखिए भाई दोस्ती यहाँ पे एक नेशनलाइज्ड, पूरी जो कहानी लिखी हुई ना ये सिर्फ एक चीज को प्रमोट कर रही है, नेशनलाइज्ड फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री। क्या बोला जाता है नेशनलाइज्ड फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में? देखिए एक फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री है जो केवल प्राइवेट मोटिव्स पे काम करती है, जो सिर्फ प्रॉफिट मोटिव देखेगी शॉर्ट टर्म में, लॉन्ग टर्म में। तो अगर वो वैक्सीन बनाएंगे तो वो इस बात को एसेस करेंगे कि हाँ भाई वैक्सीन से कितना पैसा निकलेगा, हम कितना कमा सकते हैं। आप टीबी जैसी प्रॉब्लम्स को देखो दोस्तों, टीबी जैसी प्रॉब्लम्स इंडिया और साउथ एशियन कंट्रीज में बहुत इफेक्ट करती है इन लोगों को। यूएस और यूरोप में टीबी नहीं फैलता, तो टीबी पे प्रॉपर वैक्सीन की रिसर्च भी नहीं हुई जल्दी।
और यूरोपियन कंट्रीज उतना इन्वॉल्व हुई भी नहीं। क्योंकि देखिए, जिन वैक्सीन से फायदा नहीं होता है ना, उन वैक्सीन को जो बड़े बड़े फार्मास्यूटिकल कंपनीज है जो प्राइवेट बेसिस पर ऑपरेट करती हैं, वो बनाने में इंटरेस्ट नहीं लेती हैं। वहीं पे अगर आप नेशनलाइज्ड फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री बनाओगे तो ये इंडस्ट्री, ऑब्वियस ही बात है, इसमें बनाने में पैसे चाहिए होंगे, बहुत सारे प्लेयर्स इन्वॉल्व होंगे, लेकिन कहीं ना कहीं प्रॉपर गवर्नमेंट के रेगुलेशन के साथ इस नेशनलाइज्ड फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री पे काम होगा तो वो बीमारियां जो अमीरों को होती हैं और जिनके लिए दवाई बनानी जरूरी है, उसके साथ साथ वो बीमारियां जो गरीबों को होती हैं, जैसे कि आपकी हो गई डिसेंट्री, कॉलरा, ट्यूबरक्लोसिस, ये ऐसी बीमारियां हैं जो सिर्फ गरीबों तक लिमिटेड है, अमीर तबके में पेनिट्रेट नहीं करती। तो इस तरीके की बीमारियों के ऊपर भी रिसर्च होगी और दवाई बनाई जाएगी। फिर मार्केट प्लेस के अंदर क्या बोला जा रहा है? अगर आप मार्केट प्लेस के अंदर सोशलिज्म लेके आते हो तो वो कैसे मदद करेगा? मार्केट प्लेस में मतलब प्राइवेट सेक्टर में। देखिए दोस्तों, दो तरीके की प्राइवेट सेक्टर इंडस्ट्रीज होती हैं। एक प्राइवेट सेक्टर इंडस्ट्री ये होती है जिसका मैनेजमेंट बिल्कुल ही प्राइवेट बेसिस पे काम करता है, वो अपने वर्कर्स के प्रति बिल्कुल रिस्पॉन्सिबल नहीं है। दूसरा प्राइवेट सेक्टर की ऑर्गेनाइजेशंस ऐसे होंगी जो वेलफेयर स्टेट की आइडियोलॉजी को सपोर्ट करें कि भाई नीचे के जो वर्कर्स है ना, वो इलेक्ट करके अपने मैनेजर्स को चुन रहे हैं और मैनेजर्स का इलेक्शन वर्कर्स पे डिपेंडेंट है। अब ये दो अलग अलग चीजें हैं। कोरोना वायरस का लॉकडाउन लगा, पैंडेमिक हो गया, लॉकडाउन लग गया, वो कंपनीज जो बिल्कुल प्राइवेट बेसिस पे ऑपरेट करती हैं वो नीचे के वर्कर्स को रिस्पॉन्सिबल नहीं करेंगी, अपनी मर्जी के हिसाब से हायरिंग फायरिंग करेंगी, जो कि इंडिया में देखने को मिल रहा है। वहीं पे यूरोपियन कंट्रीज में कुछ ऐसी कंपनीज थी जहां के मैनेजमेंट में वर्कर्स का बहुत प्रोएक्टिव इन्वॉल्वमेंट था, और वहां पे जब वर्कर्स का प्रोएक्टिव इन्वॉल्वमेंट होता है ना यूनियन में, तो वहां पे कोई सिक लीव पॉलिसी या लॉकडाउन के बाद की जो छुट्टियां हैं उनको कुछ इस प्रकार से बनाया जाएगा कि जो इंडस्ट्री है उसको भी एक लिमिट से ज्यादा नुकसान ना हो और जो वहां के वर्कर्स हैं उसको भी एक लिमिट से ज्यादा नुकसान ना हो। तो अगर एक अनइंकम्पर्ड कैपिटल क्लास है, मतलब कि कहने का मतलब है कि कैपिटल क्लास अगर सिर्फ अपने इंटरेस्ट के हिसाब से डिसीजन ले रही है तो पूरी की पूरी वेलफेयर स्टेट और सोशलिस्टिक लीनिंग आप लेके नहीं आ सकते, और एक कंपनी सिर्फ प्रॉफिट मोटिव पे काम करेगी और सारे वर्कर्स को खुद को मेंटेन नहीं कर सकती। वहीं पे एक ऐसी कंपनी जहां पे मैनेजमेंट में वर्कर्स प्रोएक्टिवली इन्वॉल्व हैं, वो इस तरीके के डिसीजंस लेगी कि भाई कंपनी को भी फायदा हो और वर्कर्स को भी फायदा हो। तो भाई बात सोशलिज्म की हो रही है, और सोशलिज्म को हम अपनी क्रूड आइडियोलॉजी में आज की डेट में नहीं लेके आ पाते। आज की डेट में जो सोशलिज्म की आइडियोलॉजी है बहुत हद तक डीएक्टिवेटेड है, मेटामॉर्फोस्ड है, डीसेल्ट्री है। हमारे डीपीएसपी में सोशलिस्टिक बहुत सारे प्रिंसिपल्स दे रखे हैं, बट इन प्रैक्टिस उनको अप्लाई किया नहीं जाता है। इन प्रैक्टिस इंडिया आज की डेट में बहुत हद तक कैपिटलिस्टिक हो चुका है। हमारे यहाँ वर्कर कंट्रोल प्राइवेट सेक्टर ना के बराबर है, इनफॉर्मल लेबर्स हैं और अपने हिसाब से हायरिंग फायरिंग होती है। तो इस तरीके की चीजों में जरूरी है कि सोशलिज्म के सिद्धांत को गवर्नेंस फ्रेमवर्क में इंक्लूड किया जाए। कैपिटलिस्टिक दुनिया में, इकोनॉमी के पीछे भागने वाली दुनिया में सोशलिस्टिक सिद्धांतों को क्रूड तरीके से तो नहीं ला सकते, बट अगर हम एक अप्रोप्रिएट मिक्स करें कैपिटलिज्म और सोशलिज्म का तो जरूर हम डेवलपमेंट कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स, लाइक और शेयर किए बिना मत जाना।